वहाँ पे लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में कि इसके नाम पे ड्रग्स का केस है, इसने लोन लेके हिंदुस्तान भागना चाहता था, तो हम इसे आर्मी में भेज रहे हैं। मतलब क्रिमिनल दे दिया जाता है कि ये क्रिमिनल है। तो इस जिनके ऊपर क्रिमिनल वाले केस हैं उनको तो ये भारत भेजेंगे ही नहीं, उनको तो इन्होंने सीधा क्रिमिनल ही घोषित कर दिया ना कि अगर हम इसको आर्मी से निकालेंगे हम इसको जेल में डाल देंगे। और मतलब नॉनसेंस बातें हैं कि आप एक अदर कंट्री के बच्चे को ऐसे फंसा रहे हो। और मेरे साथ इतने बच्चे थे, वो इतना रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई हमें भी ले चलो साथ में। मैंने कहा भाई मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये जिसका नाम ले रहे हैं उसको भेज रहे हैं। एक लड़का था अनूप कुमार करके, उसने खुद ही अपने पैर में गोली मार ली जब उसको रात को बताया कि कल आपको मिशन पे निकलना है। क्योंकि मिशन में ये क्या करते हैं, नदी क्रॉस कराते हैं, और नदी क्रॉस करते ही आपके सिर पे 300-400 ड्रोन खड़े हैं ऊपर। कैसे बचोगे आप? अगर आपको एक फ़ोन से भी वीडियो बन रही है तो आप बच जाओगे, पर 300-400 ड्रोन छोटी मोटी बात नहीं। और 300-400 ड्रोन, हर ड्रोन में 8 किलोग्राम का बम है। कैसे बचोगे आप? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और मैंने 8-9 लड़कों को मरते हुए देखा है ड्रोन से, क्योंकि हमारा ड्रोन पे काम था, रेडियो पे काम था, मैं उनको देखता था, वो बेचारे ऐसे चल रहे हैं जुड़ के साथ में। ये कहते थे 10 मीटर का गैप रखो, बट एक 19-20 साल का बच्चा है, वो कैसे आधी रात को 1-2 बजे चलेगा जंगल में, उसे यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। वो जा रहा है, ऊपर से ड्रोन आया, बम गिरा दिया, सिर्फ कुछ नहीं बचा बॉडीज़ का। सभी इंडियन्स हैं, काफ़ी कंट्रीज़ के बच्चे आ रहे हैं, इंटरनेशनल काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अफ्रीका के, कोलंबिया के, हर कंट्री से बच्चे आ रहे हैं। और अफ्रीका का एक केस बता देता हूँ मैं, अफ्रीका के एक बच्चे का ऐसा केस था, उसको 3 दिन में निकाल लिया उसकी सरकार ने। उसने पहले दिन वीडियो बनाई, उसको कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन वो बंदा अफ्रीका पहुँच गया। उसका मेरे को लिटरली मैसेज आया जाके कि भाई मैं तो पहुँच गया अफ्रीका में, आप लोग नहीं गए अभी तक। मैंने कहा भाई हमारी सरकार तो हमें ये कह रही कि पहले तुम कोई पुख्ता प्रूफ दो कि तुम्हें ज़बरदस्ती लेके गए हैं। अब हम पुख्ता प्रूफ कहाँ से दें? कर नहीं रही आप लोगों की पैरवी। सरकार कहाँ कार्रवाई करे? अगर सरकार कार्रवाई कर रही होती, अगर आपकी इतनी मित्रता अच्छी है उनके साथ, रशिया वालों के साथ, पहली बात तो उनको ये काम ही नहीं करने चाहिए। हमें फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स पे काम करवा रहे हैं, काम करवा के 2-3 महीने बाद सैलरी भी नहीं देंगे। सैलरी नहीं दी, उसके बाद क्रिमिनल का वो लगा के, चार्ज लगा के आपको सीधा ऑप्शन दे देंगे, या जेल चले जाओ, आर्मी चले जाओ। कैसे बचोगे आप? और अगर हम मीडिया से सपोर्ट मांगते हैं, इंडियन मीडिया से, जो भी ये बड़े चैनल है ना, जो हम कहते हैं कि हम रियलिटी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि आप इंटरव्यू देने आ जाओ, बट जो हम बोलेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा। जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, क्या रशियन, उनके साथ पार्शलिटी की जाती है आपके? बिल्कुल की जाती है। उनको तो मैं कहूँ कि उनके जो नॉर्मल लोग नहीं हैं वॉर में, उनके जो क्रिमिनल्स हैं उनको वॉर लड़वाई जा रही है। जो इनकी प्रॉपर आर्मी है, ये कॉन्ट्रैक्ट आर्मी है। कॉन्ट्रैक्ट आर्मी का मतलब ये है कि जब तक वॉर चल रही है उस दिन तक आप आर्मी में हो, प्राइवेट आर्मी टाइप कह लो, और जिस दिन वॉर ख़त्म होगी उसके अगले दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनको क्या सैलरी भी दी गई है? सैलरी दी जाती है, बट कई लड़कों की सैलरी मरी हुई है। एक लड़का मेरे साथ था यहाँ का, हरियाणा का, वो वहाँ पे वॉर में लड़ रहा है। अभी उसका मेरे को मैसेज आया कि भैया मेरे को ये नहीं पता कि मेरे अकाउंट से 14 लाख रुपए गायब कैसे हो गए। मतलब ये खुद ही बैंक अकाउंट, बिना नंबर के तो बैंक अकाउंट खुल रहे हैं। बिना नंबर के बैंक अकाउंट खुलेगा तो आपको क्या पता किसके नंबर पे आपका बैंक अकाउंट चल रहा है। सैलरी कितनी दे रहे थे वैसे? सैलरी 2 लाख रुपए दे रहे हैं, बट उसमें भी क्या करते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं जाते ही पहले दिन। आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे, फ़ोन, लैपटॉप जो आपके पास है सब कुछ आप, इवन गोल्ड की ज्वेलरी थी हमारे कानों में, गले में हमने पहने थी, वो भी ले ली कि आपको अलाउड ही नहीं है कुछ भी पहनना। और जो वो हैं वो फ़ोन भी चला रहे हैं। हमें कहते हैं आप आईफोन नहीं रख सकते, खुद वो आईफोन ही चला रहे हैं वहाँ पे कि अमेरिका के साथ हमारी दुश्मनी है तो आप आईफोन नहीं रख सकते, बट वो आईफोन खुद चला रहे हैं। और हम कुछ बोल देते हैं तो सीधा थप्पड़ पड़ जाएगा, या बंदूक लेके उल्टी बंदूक से पीटना शुरू कर दिया जाएगा। और अगर आपने हद ही पार कर दी कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, आपको एक रूम में ले जाया जाएगा, वहाँ जाके गोली मार दी जाएगी। ये रियलिटी है रशियन आर्मी की इस समय। इंडियन गवर्नमेंट से कोई? इंडियन गवर्नमेंट से तो हमारी कब से अपील कर रहे हैं, आज 2 महीने हो गए अपील करते करते, धरना दिया सबने, 4 महीने इनको हो गए हैं सबको करते, और 2 महीने से हम अपील कर रहे हैं। हमने कहा एटलीस्ट आप हमें निकाल नहीं सकते, आप हमें एक सेफ एरिया में पहुंचा दो कि हमें ये हो जाए कि हम अपने घर वालों से कांटेक्ट कर पाएँ। 3 महीने बाद जब मेरा घर पे मेरे कांटेक्ट हुआ, मेरे घर वालों ने तो ये सोचा कि हमारा बेटा मर गया, बट वो शॉक्ड हो गया कि आप जिंदा हो। हमें तो यहाँ पे सूचना मिली कि आप मर गए हो। मतलब वो खुद ही सूचना दे रहे हैं। और सूचना देने के बाद क्या ले रहे हैं, कुछ इंडियन लड़का ही था जिसने मेरे घर पे फ़ोन किया, रशियन लैंग्वेज में बात कर रहा था। बाद में मेरे भाई ने बोला कि सर हम रशियन नहीं बोल सकते, आप हमें मैसेज कर दो। मैसेज करके बोल रहा है मेरे घर पे कि आप 8 लाख रुपए भेज दो, आपके बेटे की डेड बॉडी इंडिया भेज देते हैं।